पिछले कुछ दिनों से टर्की लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत की तरह वो भी अमेरिका और रशिया के बीच में न्यूट्रल पोजीशन रखे और दोनों साइड से बेनिफिट उठाता रहे। लेकिन यूक्रेन रशिया विवाद के बीच टर्की की ये कोशिश एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। मैप में आप देख सकते हैं कि टर्की ब्लैक सी के ठीक नीचे स्थित है। ब्लैक सी के ठीक ऊपर वाली साइड यूक्रेन और रशिया सिचुएटेड है, जो इस समय एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे रीजन में टर्की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित होने के साथ साथ मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी के अंदर एंटर होने के लिए यहाँ पर बस एक ही रास्ता है, जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। ये स्ट्रेट पूरी तरह से टर्की कंट्रोल करता है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया, ये पांचों देश जिनकी कोस्टल लाइन ब्लैक सी के साथ टच होती है, ये इसी इस्तांबुल स्ट्रेट से होकर ही पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करते हैं। यहीं से इन पांचों देशों के कार्गो शिप्स दुनिया भर में प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं। रशिया भी ब्लैक सी से होते हुए इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के जरिए कई सारे यूरोपियन देशों को ऑयल और गैस की सप्लाई भेजता है। हर साल यहाँ से तकरीबन 41,000 कार्गो शिप्स क्रॉस होते हैं, जिनमें से 8,000 ऑयल टैंकर शिप्स होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से रशिया ब्लैक सी का इस्तेमाल ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर अपने नेवल वॉरशिप्स डिप्लॉय करके यहाँ से यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए कर रहा है। पिछले कुछ समय से रशिया के कई सारे वॉरशिप्स और सबमरीन्स इसी इस्तांबुल स्ट्रेट से होकर लगातार ब्लैक सी में एंटर हो रहे थे और फिर वहां से यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसके बाद यूक्रेन ने टर्की से आग्रह किया था कि वो इस्तांबुल स्ट्रेट से रशिया के वॉरशिप्स की एंट्री रोक दे। दरअसल 1936 की मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ट्रीटी के तहत अगर टर्की को अपने ऊपर खतरा महसूस होता है या फिर वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है, तो उस केस में टर्की के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने इस्तांबुल स्ट्रेट को नेवल वॉरशिप्स के लिए बंद कर सकता है। लेकिन जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान के सामने ये मांग रखी, उसके अगले दिन ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को फोन मिला दिया था, जिसके बाद टर्की ने घोषणा की थी कि उसने इस्तांबुल स्ट्रेट को फिलहाल के लिए बंद न करने का फैसला किया है। लेकिन रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के बीच टर्की के ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि ये सभी देश तो रशिया के खिलाफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन टर्की इस बीच बिल्कुल चुपचाप बैठा है, जबकि टर्की भी एक नाटो देश है। ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि टर्की को भी फाइनली अमेरिका के प्रेशर के अंडर झुकना पड़ा है और आखिरकार उसने घोषणा कर ही दी है कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला कुछ गिनी चुनी एयर स्ट्राइक्स नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर वॉर है। इसलिए टर्की ने फैसला किया है कि इस वॉर लाइक कंडीशन में वो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन ट्रीटी के अधिकार को इम्प्लीमेंट करेगा और इस्तांबुल स्ट्रेट से अब किसी भी देश के नेवल वॉरशिप को क्रॉस नहीं होने देगा। टर्की ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वो अपने नेवल वॉरशिप्स बॉस्फोरस स्ट्रेट से क्रॉस होने के लिए ना भेजें, जिसके बाद अब रशिया ब्लैक सी के अंदर अपनी सबमरीन्स और नेवल वॉरशिप्स नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कब्जा करने में जितना ज्यादा समय लेगा, उतने ज्यादा देशों के लिए रशिया के साथ खड़े होना मुश्किल होते जाएगा। इसलिए टर्की ने भी अपने नाटो अलाइज की बात मानकर इस्तांबुल स्ट्रेट रशियन नेवल शिप्स के लिए बंद कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी गवर्नमेंट यूक्रेन क्राइसिस को अच्छे से हैंडल कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।